स्वागत है आप सभी का कृष्णात्य क्लासेस में। हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत तद्भव एवं तत्सम शब्दों को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग इस वीडियो में तद्भव एवं तत्सम शब्दों की पहचान, उसके नियम एवं उदाहरण को समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक के द्वारा हम लोग जानेंगे कि तद्भव और तत्सम को किस तरह से आसानी से पहचाना जा सकता है। आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप लोग को ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह वीडियो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर निजी सचिव और UPSSC, पेट तथा UPSI तथा अन्य गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर कृष्णात्य क्लासेस को सर्च करेंगे तो आप लोगों को हमारा चैनल मिलेगा, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ तथा करंट अफेयर की कुछ महत्वपूर्ण नोट्स आप लोगों को प्रदान किए जाते हैं तथा वीडियो का PDF भी आप लोगों को दिया जाता है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। कोई कमेंट हो तो उसको क्वेरी कर लीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग इसमें जानेंगे तद्भव एवं तत्सम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तत्सम एवं तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तत्सम शब्द क्या है? किसी भी भाषा के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी की मातृभाषा संस्कृत है, इसे आप याद रखिएगा। संस्कृत होने के कारण संस्कृत भाषा के जो मूल शब्द रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसका मतलब है जो संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं वो हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होते हैं, उन्हें ही तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे स्फूर्ति, इसका तद्भव रूप है स्फूर्ति। कार्य, ज्येष्ठ और श्वेत, ये क्या है? तत्सम शब्द हैं। लेकिन इनके बिगड़े हुए रूप में कार्य के काज हो गया, ज्येष्ठ का जेठ हो गया, श्वेत का सफ़ेद हो गया। आइए देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द संस्कृत के मूल शब्द की विकृति से उत्पन्न जो शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। संस्कृत के ही मूल शब्द होते हैं, वे अपभ्रंश मतलब बिगड़े हुए रूप में जो अब प्रयोग होने लगे हैं बोलचाल की भाषा से आप चले आ रहे हैं, बिगड़े गए हैं, उन्हें ही तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे स्फूर्ति, काज, जेठ और सफ़ेद। श्वेत का सफ़ेद हो गया। श्वेत क्या है? तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव रूप होगा सफ़ेद। ज्येष्ठ तत्सम शब्द है, उसी का तद्भव शब्द होगा जेठ। उसी प्रकार कार्य का काज होगा और स्फूर्ति का फूर्ति होगा। आइए हम लोग इसके कुछ नियम जान लेते हैं। तद्भव और तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम हैं। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है, यह आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सम शब्दों में व का प्रयोग होता है और तद्भव में ब का। जैसे वानर, बंदर। अगर आप किन्हीं शब्दों में व को देखें तो प्रायः वे क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं और बंदर क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार तत्सम शब्दों में र की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे ताम्र, ताम्र होगा तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तांबा। उसी प्रकार तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है। जैसे आशीष, इसका तद्भव क्या होगा? आशीष। ये वाला शब्द लग जाएगा तो आशीष और ये रहेगा तो आशीष। आगे आइए देखते हैं।
तत्सम शब्दों में स्र का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का। जहाँ स्र रहेगा वो तत्सम शब्द होंगे और जहाँ स का प्रयोग होगा वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। श्रेष्ठी का क्या हो जाएगा, सेठ हो जाएगा। तो वहाँ ये क्या है, श्रेष्ठी स्र लगा है तो तत्सम, और फिर श्रेष्ठी का सेठ हो गया तो क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। तत्सम शब्दों में प्रायः प्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या है, प्रथम, यहाँ प्र लगा हुआ है तो प्रथम, प्र का प्रथम हो गया, लेकिन तद्भव इसका होगा पहला। ये आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप लोगों को एग्जाम समय में बहुत ही सहायता मिलेगी, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये कुछ ट्रिक है महत्वपूर्ण। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों में प्रायः र के स्थान पर ऋण हो जाता है, जैसे अर्पण का अर्पण हो जाएगा, र के स्थान पे क्या हो जाएगा, ड़, जैसे अर्पण के स्थान पर अर्पण। तत्सम, तत्सम में र रहेगा लेकिन तद्भव में ड़ हो जाएगा। तत्सम शब्दों में प्रायः त्र का प्रयोग होता है, जैसे यत्र, त्र लगा रहेगा तो वो तत्सम शब्द में आएगा, लेकिन ये यत्र का क्या हो जाएगा, जहाँ। त्र का प्रयोग प्राय कहाँ होता है, तत्सम शब्द में। अगर आप किसी शब्द में त्र को देखें तो ज़्यादातर शब्द क्या होंगे, तत्सम ही होंगे। तत्सम शब्दों के पीछे छ का प्रयोग होता है, छ का प्रयोग होगा, और तद्भव शब्दों में ख या छ का, जैसे अच्छ का क्या है, आँख। तत्सम शब्दों के पीछे ख या छ का प्रयोग होता है तद्भव में, और तत्सम में छ का प्रयोग होता है। इसे आप लोग देखिए, तद्भव में ख और छ, लेकिन तत्सम में क्या होगा, छ होगा। अच्छी का क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा, जैसे पंछी का पक्षी हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। तत्सम शब्दों में स वर्ण का प्रयोग होता है और तद्भव शब्दों में स का। तत्सम, जहाँ पर सर ये स लगा रहे वहाँ पे क्या होगा, तत्सम, और सादा स हो तो तद्भव हो जाएगा। राशि है, ये स है तो क्या है, तत्सम, और ये स हो जाएगा तो तद्भव। आइए आगे हम लोग देखते हैं। इसके कुछ विशेष नियम हैं। यदि तालव्य श का प्रयोग हुआ हो तो वह तत्सम शब्द होगा। यदि दंत स का प्रयोग हुआ हो तो वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे स्पर्श, यहाँ तालव्य स है लेकिन परस में क्या है, दंत स, तो यहाँ हो जाएगा स्पर्श तत्सम शब्द होगा, लेकिन परस क्या होगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। आदेश में तालव्य स है, आयुषु में क्या है, तद्भव शब्द। ये आदेश तत्सम है और आयुष क्या है, तद्भव शब्द है। शीर्ष तत्सम शब्द है, शीश तद्भव शब्द है। शून्य तत्सम शब्द है और शून्य शून्य तद्भव शब्द है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि छ, त्र, ज्ञ, स्र, री, ध जैसे संयुक्त व्यंजन का प्रयोग शब्द में हुआ हो तो वो सदैव क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। इन शब्दों का प्रयोग हो अर्थात संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा तत्सम शब्द होगा। मतलब इन शब्दों को आप अगर देखिए प्रश्नों में तो इन क्या होगा, सीधा सीधा तत्सम शब्द ही हो जाएगा। जैसे श्रावण, ये क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन इसका तद्भव रूप होगा सावन। गृह, इसका तद्भव होगा घर। रीछ, इसका तद्भव होगा रीछ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। यदि र वर्ण किसी शब्द के ऊपर या नीचे अर्थात रेफ लगाकर जो लिखा जाता है, ये जैसे लिखा है खजूर में, आए तो वह तत्सम शब्द होता है, होगा। जैसे खजूर का खजूर हो जाएगा। र ऊपर लगा है, इसकी मात्रा रेफ लगाकर, तो इसका तद्भव होगा खजूर, लेकिन ऊपर लगा तो क्या होगा, तत्सम होगा, और सादा होगा तो तद्भव। धर्म में लगा है तो ये होगा तद्भव तत्सम, और धर्म में तद्भव। आम्र होगा तत्सम और आम होगा तद्भव।
आगे कुछ है, हम लोग उसे देख लेते हैं। जिस शब्द में चंद्रबिंदु का प्रयोग हुआ हो वह निश्चय ही तद्भव होगा। जहाँ पर चंद्रबिंदी लगा होता है वह निश्चय ही क्या होगा, तद्भव होगा। जैसे आँख, ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अच्छी। आंवला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा आमलक। कुआं क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा कूप। यहाँ चंद्रबिंदी लगी हुई है, औवा, आंवला, आँख, सब में, कुआं में आँख, आंवला और कुएं में क्या लगा है, चंद्रबिंदी। तो यहाँ क्या होगा, निश्चय मतलब हमेशा ही क्या होगा, ये तद्भव होगा। ये इम्पोर्टेंट है। यदि चंद्रबिंदु के विपरीत शब्द में अनुस्वार अथवा पंचम वर्ण अर्थात जो वर्ण के लास्ट भाग वर्ग होते हैं, क वर्ग, प वर्ग, ट वर्ग, उन शब्द के जो पांचवें वर्ण होते हैं जैसे अंग, इय, ड़, न, म, ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग हुआ हो तो वो तत्सम शब्द होते हैं। जैसे कंटक क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ चंद्रबिंदी लगी है तो ये हम लोग क्या समझेंगे, तद्भव हो जाएगा कांटा। अंधकार क्या है, तत्सम शब्द है, लेकिन यहाँ क्या है, अंधेरा, अंधेरे में क्या लगा हुआ है, चंद्रबिंदी, तो हो जाएगा ये तद्भव शब्द। अंक है, यहाँ होगा आँख, ये क्या है, तद्भव है और ये तत्सम शब्द है। जहाँ पर अंग, य, ड़, न और म, ये इन सब का अनुस्वार इन्हें कहा जाता है, इन्हें इनका प्रयोग हुआ हो तो वो हो जाएंगे तत्सम, और चंद्रबिंदी लगी हो तो वो हो जाएगा तद्भव। चलिए हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अचंभा तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, असंभव। अगवाड़ा तद्भव है, इसका तत्सम होगा अग्रवाट। अखरोट तद्भव है, इसका तत्सम होगा अछोट। अबेर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अवेला। अमित तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा अमित्र। अर्घा तद्भव शब्द है, अर्घ इसका तत्सम होगा अवध। तद्भव है, इसका तत्सम अयोध्या होगा। अर्चना तद्भव है, इसका तत्सम अर्चना होगा। र ऊपर वाला जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, तत्सम। सांस चंद्रबिंदी लगी है, इसे याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। यहाँ पर श्वास है तो ये तत्सम। शावा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा श्यामक। साग तद्भव शब्द है, साग तत्सम शब्द हो जाएगा। दंत स तालव्य स है साग और दंत स है तो साग। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ओठ का तत्सम होगा ओष्ठ। सीख तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा शिक्षा। सिख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शिष्य होगा। साहू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम साधु होता है। साईं तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, स्वामी होगा। सात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सप्त होता है, सप्त होगा। गेहूँ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा गोधूम। खीर तद्भव है, इसका तत्सम क्षीर होगा। मोर तद्भव है, इसका तत्सम मयूर होगा। भौजाई का तत्सम भ्रातृजाया होगा। मेघ का तत्सम मेघ होगा। जेठ का तत्सम ज्येष्ठ होगा। कंधा का तत्सम स्कंध होगा। केला का तत्सम कदली होता है। ओझा का तत्सम उपाध्याय होगा। चांद का तत्सम चंद्र होगा। विआह ये तद्भव शब्द है, बिगड़ा हुआ रूप है ना ये, और ये क्या है, विवाह, ये तत्सम शब्द है। अक्षर ये क्या है, तद्भव शब्द, लेकिन तत्सम इसका होगा अक्षर, ये शुद्ध रूप है। कान्ह तद्भव शब्द है। कृष्ण तत्सम शब्द है।
परीक्षा, परीक्षा ये तद्भव है, परीक्षा क्या है, तत्सम शब्द। आइए हम लोग आगे देखते हैं। दूध तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, दुग्ध होगा। परख तद्भव है, इसका तत्सम परीक्षा। कौवा का तत्सम क्या होगा, काकः। पसीना का तत्सम क्या होगा, प्रश्विन्न, प्रश्विन्न। कान का कर्ण होगा तत्सम शब्द। करोड़ का तत्सम कोटि होगा। साखी का तत्सम साक्षी होगा। दाहिना का तत्सम दक्षिण होगा। कंगन का कंकड़ होगा। और अक्षत का अक्षत होगा। उत्साह का तत्सम क्या होगा, उत्साह। और किशन का कृष्ण होता है। तुरंत का तत्सम त्वरित होगा। जुगति का तत्सम युक्ति होता है। दही का तत्सम दधि होगा। बैल का तत्सम बलिवर्द होगा। भादो का तत्सम भाद्रपद होगा। बहिन का तत्सम भगिनी होता है। ससुर का श्वशुर होगा। शब्द का शब्द होता है। शब्द क्या है, तद्भव शब्द, और शब्द तत्सम शब्द है। अज तद्भव है, इसका तत्सम अद्ध होगा। उजाला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उज्ज्वल होगा। कारज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कार्य होगा। कुटुम ये क्या है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कुटुंब होगा। पहुना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रादूढ़ होगा। बछड़ा तद्भव शब्द है, वत्स क्या होगा, तत्सम शब्द। आइए हम लोग आगे देखते हैं। तीरथ तद्भव शब्द है, तत्सम तीर्थ होगा। बहु तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वधु होगा। साहित्यिक साहित्यक ये क्या है, तद्भव है, लेकिन साहित्यिक तत्सम शब्द है। मेढक तद्भव शब्द है, मंडूक क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। गवैया तद्भव शब्द है, इसका तत्सम गायक होता है। ये आम बोलचाल की भाषाएं से बिगड़ गए हैं और ये शुद्ध और परिष्कृत रूप हैं। दर्शन का दर्शन तद्भव का दर्शन तत्सम शब्द है। मानुष का मनुष्य होगा। सपना का तत्सम शब्द स्वप्न होता है। पाती का तत्सम शब्द पत्रिका होता है। गाभिन का तत्सम गर्भणी होगा। न्योता का तत्सम निमंत्रण होता है। गवैया का गायक होता है। दूबे का तत्सम द्विवेदी होता है। पसीना का तत्सम प्रश्विन्न होगा और पीढ़ा का पीठ होता है तत्सम। बसेरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वासगृह होगा। बहनोई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द भगनीपति होगा। भगनी माने क्या होता है, बहन होता है, तो बहन का पति क्या होगा, बहनोई से याद रखिएगा। भांजा तद्भव शब्द है, भागिने का होगा, तत्सम शब्द होगा। सलाई ये क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा सलाका। हुलास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम उल्लास होता है। 60 तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पष्ठी होता है। सीढ़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रेणी श्रेणी या श्रेणी भी होता है, श्रेणी भी होता है। पंगत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पंक्ति भी होता है। पंगत का तत्सम पंक्ति होगा। हेठी का तत्सम अध स्थिति होगा। साथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सार्थ होगा। होली का तत्सम होलिका होगा। होली कैसा शब्द है, तद्भव शब्द, इसका तत्सम होलिका होगा। कंकती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कंघी होगा। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।
अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आप लोग इसे रिवीजन कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ मिलेंगे। आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में और लाइक कर दीजिएगा। कोई क्यूरी हो तो कमेंट कर लीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।